Hello students, how are you all? I hope you are all fine and very long time we are seeing to you all students. So let's study that geography. जैसा कि इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। अभी पोर्शन हम लोग कवर करेंगे कुछ जियोग्राफी का। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियोस को देखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टडी करते हैं। चैप्टर 1 क्या है? रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। यू नो स्टूडेंट, रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, पहले समझिए ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संसाधन। क्या इसका माने होता है? संसाधन। और इसका माने क्या होता है? विकास। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। अब हम 1 बाय 1 समझेंगे कि एक्चुअली संसाधन है क्या। जैसा कि स्टूडेंट, संसाधन ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, मगध साम्राज्य क्या था? 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य था, जिसे आज हम पटना बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, उसकी राजधानी पटना है। तो वो इतना डेवलप क्यों हुई? क्योंकि उसके पास संसाधन है। हम अपने जीवन में देख लीजिए, यदि हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में रिसोर्सेज इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो लेट्स स्टडी व्हाट इज रिसोर्सेज। लेट्स स्टडी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs। यानी देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में सभी चीजें उपलब्ध हैं, which can be used to satisfy our needs, हमारी जरूरतों को क्या करते हैं, ये पूरे करते हैं। कौन? रिसोर्सेज। जैसा कि स्टूडेंट आप देख लीजिए, हमारे पर्यावरण में अपने आसपास देखिए बहुत सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे। जैसे जमीन हो गए, जैसे वाटर हो गए, जैसे बहुत सारे मिनरल्स हो गए। ये सब क्या है? संसाधन ही है ना। तो ये संसाधन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है, जो हमारे जरूरतों क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अब देखिए इसका क्या है, इट प्रोवाइडेड, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फैसिबल। मान लीजिए कि जो संसाधन है ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, हमारे जीवन में वेरी यूजफुल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। मानिए कि जो संसाधन है हमारे जीवन में, जो हम इसको यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकली रूप से क्या है, हमारे लिए गुड है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जो संसाधन है वह हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उसका हम यूज अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो आपको आई होप इसको ये समझ में आया कि संसाधन है क्या। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। यस स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 1 बाय 1 करके हम समझेंगे और क्लियर वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसका नंबर 1 पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यस स्टूडेंट, सबसे पहला प्रकार है
रिसोर्सेज को हम किसके आधार पर बांटते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या? तो उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को बांटते हैं। जिसमें वन क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। नंबर ए क्या है? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में नंबर वन जो पॉइंट है क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? जैसा कि आप नाम से समझ में आ रहा है आपको कि बायोटिक मतलब बायो से कनेक्ट है, जैव से कनेक्ट है, जैविक संसाधन। बायोटिक मीन्स क्या होता है? जैविक संसाधन। अब ये जैविक संसाधन होता क्या है? देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज में these are obtained। obtained मीन्स क्या होता है? लेना। obtained, these are obtained from biosphere। माने बायोटिक रिसोर्सेज उसे बोलते हैं वह जो हमें कहां से लेते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे बोलते हैं पता है? जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रहा है? बायोस्फीयर किसे बोलते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बात समझ में आया? माने ये कि वह जलमंडल, वह बायोटिक रिसोर्सेज जो हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों से क्या करते हैं? लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स। माने जिसमें क्या है? मनुष्य में क्या है? जान है। माने बायोटिक रिसोर्सेज उसे बोलते हैं जो हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। आपको समझ में आया ये वाला बायोटिक रिसोर्सेज? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? ए बायोटिक रिसोर्सेज। यस, नाउ स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे ए बायोटिक रिसोर्सेज। इससे पहले हमने पढ़ा बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ए बायोटिक रिसोर्सेज। दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स which are composed of non living things। माने वह संसाधन जो क्या है? किससे जुड़ा हुआ है? नॉन लिविंग थिंग्स से। उसे हम क्या बोलते हैं? ए बायोटिक रिसोर्सेज। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले हमने पढ़ा बायोटिक रिसोर्सेज and now today we studies abiotic resources, that abiotic resources which is composed, जो जुड़ा हुआ किससे? नॉन लिविंग थिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल ग्रुप में हम समझेंगे स्टूडेंट, जैसे क्या है? रॉक्स। क्या है? रॉक्स। रॉक्स इज द एबायोटिक रिसोर्सेज। बात समझ में आ रहा है? मेटल्स, इसे हम क्या बोलेंगे? एबायोटिक्स, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके नॉन लिविंग थिंग्स होने के कारण क्या होता है? जो एबायोटिक से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है? एबायोटिक्स। तो हमने समझा स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ा जैविक संसाधन, और एबायोटिक अजैविक संसाधन हम लोग अभी पढ़ाएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो, ये लेसन आपको समझ में आया और आप लोग इसे देखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे, क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जैसा वीडियो लगेगा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा लगा वीडियो, क्योंकि इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा। ओके, थैंक यू।